हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पादप जगत प्लांट किंगडम के सभी पौधे मुख्य रूप से किस प्रकार के पोषण का पालन करते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रोफिक, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद का खाना खुद बनाते हैं, सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑटोट्रोफिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पादपों में संचित भोजन स्टोर्ड फूड किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के या मंड के रूप में। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टार्च के रूप में, ये आपने याद रखना है। कवक यानी फंगी को पादप जगत में शामिल न करने का मुख्य जैविक कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, लेकिन प्लांट्स में कैसी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इसलिए क्या है, ये अलग है। कौन? फंगी, इसलिए उसमें शामिल नहीं किया जाता। एक तो क्लोरोफिल नहीं होता इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पादप कोशिकाओं के भीतर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला मुख्य वर्णक कौन सा है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वर्णक कौन है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा, जिसको पर्णहरित भी कहते हैं। पादप जगत के किस समूह के पौधों को पादप जगत का या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, उभयचर भी कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहेंगे क्या? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस पादप समूह में सबसे पहले वास्तविक संवहन ऊतक वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम विकसित हुए थे? टेरिडोफाइटा में हुए थे। और जाइलम क्या करता है? प्लांट्स में जल के परिवहन, जल और खनिजों का परिवहन करता है ये। और फ्लोएम किसका था? फूड ट्रांसपोर्टेशन में, यानी भोजन के परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। आगे देखते हैं इसका टेरिडोफाइटा था। सेवंथ क्वेश्चन, बिना फूलों और बीजों वाले निम्न श्रेणी के पौधों को क्या कहेंगे? क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस जो बिना फूल और बीज वाले पौधे हैं, इनमें फूल और बीज नहीं होंगे। वे पौधे जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन वे फलों के अंदर बंद नहीं होते। बीज तो बनते हैं लेकिन क्या होगा? वो फल के अंदर बंद नहीं होंगे और उन्हें नग्न बीजी कहते हैं। वो उनको क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म्स, यानी अनावृत बीजी, क्योंकि वो बंद नहीं होते इसलिए वो क्या है? अनावृत है। और जो पूर्ण विकसित हो जाएंगे फूल और फल वाले पौधे के समूह, उनको कहेंगे आवृत बीजी, क्योंकि वो क्या होंगे? पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इस पौधे के समूह को क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी। राइट आंसर आवर्त बीजी हो जाएगा इसका, नाइन्थ क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, ये सारे क्रिप्टोगैमस, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह सब याद रखना। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म्स पौधों की मुख्य पहचान क्या है? फूल और फल देने वाले पौधे होते हैं ये, और पूर्ण विकसित। क्वेश्चन नंबर 11, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला अंग है सेल वॉल और प्लास्टिड्स। जो सेल वॉल बनती है वो किसकी है? सेलुलोज की बनी होती है, बट एनिमल्स में वो नहीं होती, एनिमल सेल में। और आगे देखो, पादप कोशिका की बड़ी केंद्रीय रसधानी यानी वैक्यूल का क्या काम है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसका क्या काम है? एक तो ये टर्जिडिटी को और जो वाटर बैलेंस है उसको क्या करता है? बना के रखता है, जल संतुलन को। टर्जिड प्रेशर जो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में भी, तो इसका हो जाएगा टर्जिडिटी और जल संतुलन बनाए रखना। और ये जो वैक्यूल है ये क्या करता है? वेस्ट मटेरियल भी रखता है। दलदली स्थानों और कुओं की दीवारों पर मखमली हरी परत के रूप में उगने वाला ब्रायोफाइटा पौधा कौन सा है? तो वो हो जाएगा मोस। कौन सा ब्रायोफाइटा पौधा कौन सा है? मोस। क्वेश्चन नंबर 14, जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल के रूप में प्रसिद्ध जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है? जिंकगो बाइलोबा। जिंकगो बाइलोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, साबूदाना यानी सागो किस जिम्नोस्पर्म पौधे के तने के, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, साबूदाना किस जिम्नोस्पर्म पौधे के तने के जो पिच है यानी गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? साइकस। साइकस हो जाएगा इसका से, यानी साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पादप कोशिका की बाहरी सुदृढ़ परत यानी कि जो सेल वॉल है वो मुख्य रूप से किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है, देखा ही था हमने ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, जंतु कोशिका के विपरीत पादप कोशिका में पाई जाने वाली बड़ी पानी से भरी थैली जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे रसधानी या वैक्यूल कहते हैं, जो क्या करता है? 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को, 90 to 95% वॉल्यूम अकेला ये कैरी करता है। पौधों में जीवन भर सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का समूह को क्या कहेंगे? उसको
परविभाजी ऊतक कहेंगे, यानी कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं उनको, इस कोशिकाओं के समूह को। और मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करते हैं, ये वृद्धि करते रहते हैं। ये वाला जो कोशिकाओं का समूह है मेरिस्मेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन होता रहता है तो ग्रोथ भी होगी। और इसी के जो अपोजिट है वो कौन से, परमानेंट टिश्यू है जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। तने और जड़ के बिल्कुल शीर्ष यानी एपेक्स भाग पर पाए जाने वाले मेरिस्मेटिक को क्या कहते हैं, जो लंबाई को बढ़ाएगा। तो वो एपिकल मेरिस्मेटिक है, शीर्षस्थ वाला। ये क्या करता है, शूट टिप पे और रूट टिप पे रहता है, लंबाई बढ़ाता है प्लांट की। घास और गन्ने के तने के पर्वों यानी नोड्स के आधार पर पाया जाने वाला मेरिस्मेटिक है इंटरकैलरी, अंतर्विष्टि। जैसे कि ये क्या है, गन्ना है, और इसके नोड्स पे और इंटरनोड्स पे पाया जाता है कौन सा, इंटरकैलरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पौधों की मोटाई या घेरा यानी गिर्थ जिसको कहते हैं बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक है, तो लेटरल मेरिस्मेटिक है, कैम्बियम। जो क्या करता है, डायमीटर यानी कि जो घेरा है प्लांट का वो बढ़ाता है मोटाई। कौन सा, लेटरल मेरिस्मेटिक या पार्श्व पर विभाजी ऊतक। 24। पौधों में भोजन के निर्माण और संचय के लिए जिम्मेदार सबसे सरल और जीवित स्थायी ऊतक कौन सा है, तो वो पैरेन्काइमा है। हमने देखे थे ना परमानेंट में, जो पैरेन्काइमा, कोलन काइमा और स्केलन काइमा। जो पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करता है, और ये लचीलापन, और ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। आगे देखते हैं जो 25 क्वेश्चन। जलीय पौधों यानी एक्वाटिक प्लांट्स को तैरने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करने वाले पैरेन्काइमा के रूपांतरण को क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। कौन सा फिनोमेना था ये उत्प्लावकता, ब्योंसी, जो फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स को। तो एरेन्काइमा हो जाएगा, और वो फिनोमेना क्या है, ब्योंसी, फ्लोटिंग के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका पैरेन्काइमा का रूपांतरण एरेन्काइमा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। क्लास कैसे लगी जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब।